हेलो एवरीवन, टुडे वी शैल लर्न अबाउट द विल शैल। मुख्य तौर पर आज हम विल के बारे में लर्न करेंगे और विल की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, इसको जानने के लिए आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। चलिए लर्न करते हैं कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। विल और शैल दोनों ही सिंपल फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल और शैल का प्रयोग होता है। जैसे इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आई वी के साथ हम शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यू सेकंड पर्सन, ही शी इट दे नेम थर्ड पर्सन के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इसके लिए देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे नेम जे थर्ड पर्सन है। इन सभी के साथ विल का प्रयोग, आई वी के साथ शैल का। ये ट्रेडिशनल जो है ग्रामर उसके अनुसार ऐसा होता है। दोनों के अंदर सिंपल फ्यूचर की बात होती है। ही विल गो, वह जाएगा, तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार बताया गया है, अगर प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा, आई वी के साथ क्या बताया था मैंने, शैल, तो आई वी के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग। ही शी इट दे नेम यू के साथ कहा था कि विल का प्रयोग होगा, तब शैल का प्रयोग होगा। कब होगा, अगर प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो। जैसे वी विल मीट यू, तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर इसका मतलब ये है कि हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। शी शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, वो मेहनत करेगी सफलता प्राप्त करने के लिए। वैसे शी के साथ क्या प्रयोग होता है, विल, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, शैल। इट मीन्स कि ये उसका डिटर्मिनेशन है, उसका दृढ़ संकल्प है। आई विल सी यू, मैं आपको देख लूँगा। आई के साथ वैसे शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, थ्रेट है। तो ये था ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है विल और शैल का प्रयोग। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम शैल का यूज़ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल भी शैल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहाँ भी शैल का प्रयोग अब होना बंद हो गया है। वहाँ भी शैल का प्रयोग अभी होना कम, शैल का प्रयोग होता है। तो अब बात यह है विल, इट मीन्स कि विल का प्रयोग होता है। तो विल कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, विल के अलग अलग यूजेस को जानने के लिए हम देखते हैं इस वीडियो को अंत तक। तो देखिए, फ्यूचर एक्शन नोट प्लान्ड, कौन सा फ्यूचर एक्शन जो प्लान्ड नहीं हो। जैसे आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक आम सी बात है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, या आई विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे ये प्लान्ड एक्शन नहीं है। जो भी ऐसा एक्शन जो प्लान्ड ना हो और फ्यूचर की बात करें, वहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं। विल का मुख्य प्रयोग है प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन, गेस, किसी बात का अनुमान लगाने के लिए। ऐसा अनुमान कि दैट व्हाट मे हैपन नेक्स्ट, ऐसा अनुमान लगाने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, वहाँ पे विल का मुख्य प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कोविड-19 केसेस विल ग्रो ए लॉट इन कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में कोविड-19 के केसेस और भी ग्रो होंगे। हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं, तो यहाँ पे विल का प्रयोग होता है। या एक सिंपल सा यूज़ देखिए, इट विल रेन टुनाइट, आज रात को बारिश होगी। हम ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा गैस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ही विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होगा। ये भी हाँ हम गैस कर रहे हैं, प्रेडिक्शन है हमारी। शी विल नॉट सैंक्शन योर लीव, ऐसी संभावना है, ऐसी हमारी प्रेडिक्शन है, ऐसा गैस है कि वो आपकी लीव सैंक्शन नहीं करेगी। विल का नेक्स्ट यूज देखिए, कमांड, जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं, कमांड देते हैं। जैसे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास, यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अंदर ऐसे हो रहा है कि हम स्टूडेंट्स को आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे विल का प्रयोग होता है। यू विल वर्क हियर, तो यहाँ भी एक कमांड, एक आदेश का भाव शो होता है, तो यहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं। विल का जो नेक्स्ट उपयोग है, ये प्रॉमिसेस एंड ऑफर के लिए है। जब हम किसी बात का वादा करते हैं, जैसे कोई सॉन्ग भी था आई विल, उसमें ऐसे कहा गया है, तो वहाँ पे क्या है, ये प्रॉमिस है। जैसे आई विल पे यू ऑन थर्सडे, मैं जो है आपको थर्सडे को जो है पे कर दूंगा। यहाँ पे प्रॉमिस दिया जा रहा है। शी विल हेल्प यू फिनिश द प्रोजेक्ट, यहाँ पे शी विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगी। यहाँ पे शी के द्वारा ये ऑफर दिया जा रहा है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी विल का प्रयोग होता है। कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस, जब एक क्लोज का प्रभाव दूसरे क्लोज के ऊपर हो, एक एक्शन का भाव दूसरे एक्शन के ऊपर हो। जैसे देखिए, इफ़ इट रेन्स आई विल गो बाई कार, तो यहाँ पे अगर बारिश होगी तभी मैं कार से जाऊँगा। यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर भी विल का प्रयोग होता है। जहाँ पे बात ये है, देखिए हिंदी में कह रहा हूँ मैं, यदि बारिश होगी तो मैं कार से जाऊँगा,
तो दोनों के लिए गा है, लेकिन यहाँ पे एक क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा जो इफ वाला है, और दूसरा क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर बनेगा, इसका भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट देखिए, विल ही कम टू लंच इफ़ आई इन्वाइट हिम, क्या वो लंच को आएगा अगर मैं उसको इन्वाइट करूं। तो इस तरह से हमने देखा कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी विल का प्रयोग होता है। डिसीजन टेकन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ऐसा डिसीजन जैसे स्पॉन्टेनियस एक्शन के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। कैसे स्पॉन्टेनियस एक्शन, जैसे मान लो जैसे चाय बन रही है कहीं पे, तो मैं कहता हूँ किसी दुकान में जाता हूँ, आई विल हैव द टी प्लीज़, मुझे भी चाय चाहिए। तो मैंने जो एक्शन है वो चाय बन रही थी, उसी टाइम मैंने जो है डिसीजन लिया। तो इस तरह के स्पॉन्टेनियस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फोन रिंग्स आई विल आंसर इट। हाँ, तो फ़ोन जो है रिंग कर रहा है, मैं इसको जो है आंसर दूंगा। तो इस तरह से ये भी एक विल का प्रयोग था स्पॉन्टेनियस एक्शन के लिए। नॉर्मल हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे द वीमेन विल नॉट कीप क्वाइट, जैसे लेडीज़ की हैबिट ही होती है कि वो चुप नहीं रहेंगी, वहाँ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज़ विल स्टीयर एट गर्ल, जो लड़के हैं वो लड़कियों की ओर घूरेंगे, यहाँ भी जो है विल का प्रयोग होता है। इन्विटेशन, किसी को जब हम किसी बात के लिए इनवाइट करते हैं वहाँ भी हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वोंट यू स्टे हर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, क्या आप उसको जो है वहाँ पे ठहराओगे। हाँ नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप उसको ठहराओगे, इसका मतलब ये है, नहीं लगा देना। वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट, हिंदी इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हमने वॉन्ट लिखा है। नेक्स्ट देखिए, वॉन्ट जो है वे कप ऑफ टी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या आप एक चाय का कप नहीं लेंगे, इसका मतलब ये है कि क्या आप एक चाय का कप लेंगे। हम उसको चाय के कप के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इनविटेशन के लिए भी हम जो है वॉन्ट का या विल नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल रिक्वेस्ट, जब किसी को फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट की जाए वहाँ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे विल यू लिफ्ट दिस बैग, विल यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप जो है इस दरवाजे को खोलेंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि फॉर्मल रिक्वेस्ट के अंदर भी विल का प्रयोग होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।